अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 11 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे किसी भी लाइन की एडिटिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इन पेज को खोल लेते हैं और हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं इस तरह। फिर आपके सामने ये वाला रिबन बार जाहिर होगा। इस रिबन बार में ये दोनों खाने लाइन को हरकत देने के लिए और लाइन का साइज मुतय्यन करने के लिए होते हैं, लेकिन आमतौर पर इन चारों खानों का इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। बल्कि अगर आप लाइन को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने कर्सर को लाइन के सिरे पर या नोड पर ले जाइए। जैसे ही आपके कर्सर की हैत चेंज हो तो आप इसको पकड़कर छोटा या बड़ा किसी भी सिमत में अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइन को हरकत देना चाहते हैं तो आप इसको कीबोर्ड में मौजूद एरो कीज के ज़रिए ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा आप चाहें कर सकते हैं। इस रिबन बार में यह वाला खाना लाइन के स्टाइल को चूज करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं ये, और इसको यहाँ से हम 5 नंबर मोटा कर देते हैं। हम यहाँ पर 5 लिखते हैं और फिर एंटर मारते हैं तो आपकी लाइन कुछ इस तरह से हो जाती है। और यहाँ से आप लाइन के कलर को चूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से रेड कर लेते हैं। और ये वाला खाना लाइन के अंदर के कलर के लिए होता है, लेकिन चूंकि लाइन के अंदर कलर नहीं किया जाता इसलिए इस खाने का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये वाला खाना लाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम इसको कर देते हैं 45 और फिर एंटर मारते हैं तो हमारी लाइन इस तरह से घूम जाती है। चलिए हम लाइन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। पहले मैं इसको कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लाइन को शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो वो हर सिमत में सीधी बनेगी। जैसे कि हम इसको इस तरह से बना देते हैं। अब ये हर सिमत में जिस सिमत में आप बनाना चाहें वो सीधी बनती है। लेकिन अगर आप बगैर शिफ्ट के बनाएंगे तो फिर ये चौड़ाई में सीधी बनती है। लेकिन अगर आप इसको ज़बरदस्ती इस तरह से ऊपर करेंगे तो फिर ये 45 डिग्री पर घूम जाती है और फिर 45 डिग्री और इस तरह से लंबी हो जाती है। इसी तरह से चौकोर बॉक्स, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो या फिर पिक्चर बॉक्स हो या फिर ग्राफिक बॉक्स हो, अगर आप उनको शिफ्ट दबाकर इस्तेमाल करेंगे यानी कि शिफ्ट दबाकर उनको बनाएंगे तो फिर ये बिल्कुल चौकोर बनते हैं। चलिए हम यहाँ से ग्राफिक बॉक्स को शिफ्ट दबाकर बनाते हैं तो फिर ये बिल्कुल चौकोर बनता है चारों तरफ से। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है या 3 इंच है तो फिर ये वाला हिस्सा भी इसका 3 इंच होगा। इसी को मुरब्बा या स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको बगैर शिफ्ट के बनाते हैं तो फिर ये इस तरह से लंबा बन जाता है, जिसको मुस्ततील कहते हैं। और इसी तरह से इस गोल बॉक्स का मसला है, चाहे पिक्चर बॉक्स हो या फिर ये गोल वाला ग्राफिक बॉक्स हो। अगर हम इसको शिफ्ट दबाकर बनाते हैं तो फिर ये पूरा गोल बनता है इस तरह से। लेकिन अगर हम बगैर शिफ्ट के बनाते हैं तो फिर ये इस तरह से हो सकता है। चलिए हम लाइन के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं कि उसका कैसे और कब इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ से इसका साइज कर देते हैं 24 और यहाँ से ले लेते हैं इसका खत बॉम्बे ब्लैक ये, और इसको कर लेते हैं यहाँ से सेंटर में। इसके बाद हम यहाँ से लाइन लेकर बिल्कुल इसके नीचे खींच देंगे और यहाँ से हम लाइन का कोई स्टाइल ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं डबल लाइन और यहाँ से इसके साइज को हम कर देते हैं 4 पॉइंट मोटा। इसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे तक इसको खींच लेते हैं इस तरह। अब इसके बाद हम एक तहरीर ले लेते हैं दूसरी फाइल से। यहाँ पर एक हमारी फाइल खुली हुई है। यहाँ से हम ये वाली तहरीर इसको इस तरह से सेलेक्ट करके
कॉपी कर लेते हैं। हम जाएंगे एडिट मेनू में, यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे विंडो मेनू में, और ये हमारी वही फाइल है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, इससे हमारी फाइल आ जाती है। और फिर हम एडिट मेनू में जाएंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स पर जो हमने अभी बनाया था इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम कर देंगे इसको 2 कॉलम, 2, फिर एंटर मार देंगे। चलिए हम इस तहरीर को और पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ जाएंगे एडिट मेनू में, और यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट ऑल, और फिर कर लेंगे यहाँ से जस्टिफाइड। अब इसके बाद दोस्तों दिखाना मकसद ये है कि यहाँ पर भी आप लंबाई में इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। चलिए मैं इसको फाइल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और फिर कर्सर को इसके पास ले जाकर इसको नीचे तक खींच देता हूँ, और फिर एरो की से इसको इस तरह से खिसका लेते हैं। अब यहाँ से हम इसका कुछ साइज थोड़ा मोटा कर लेते हैं, 3 पॉइंट इस तरह से। तो इसका भी इस्तेमाल मैगजीन वगैरह में किया जाता है। दोस्तों आप एक बात का खास ख्याल रखें कि लाइन या ग्राफिक बॉक्स या पॉलीगॉन टूल वगैरह फाइल के तहरीरी मोड में होने के बाद गायब हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये हैंड टूल ले लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए वो लाइन गायब हो चुकी है, हालांकि वो फाइल में है। जब आप सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो आपके ग्राफिक बॉक्स या लाइन वगैरह दोबारा जाहिर हो जाते हैं। तो आप इससे परेशान ना होइए। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।